नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नीरज अग्निहोत्री। एक बार फिर 10th क्लास का जो हमारा साइंस सब्जेक्ट कंटिन्यू हम कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उसी को लेकर एक बार फिर तो हमारी जो क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज़ चल रही है चैप्टर नंबर 10 लाइट की, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। हम एक्सटर्नल क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। 4 हमने क्वेश्चंस जो हैं लास्ट वीडियोज़ में किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वो भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हमें बहुत ही केयरफुली समझना है। अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या है पहले तो ये देख लें। देखिए, क्वेश्चन जो है एक कॉनकेव लेंस पर बेस्ड है। अब कॉनकेव लेंस पर बेस्ड है तो हम पहले लिख लें कि भाई यहाँ पर तो पहली बात लेंस यूज़ हुआ है, और कौन सा लेंस यूज़ हुआ है, तो मेन हाइलाइट्स जो हैं वो हम पहले लिख लेते हैं कॉनकेव लेंस यूज़ हुआ है। फिर इसकी जो फोकल लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद और देखें क्या दिया हुआ है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस नहीं दी हुई है हमें, है ना। हमें जो डिस्टेंस दी हुई है वो जो ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है उसकी डिस्टेंस दी हुई है। तो इस इमेज की जो डिस्टेंस है दैट मीन्स v इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, है ना। v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स द डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब हमें फाइंड करना है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस से कितना डिस्टेंस पर प्लेस्ड है, ये फाइंड करना है। और यहाँ पर हमें इसका रे डायग्राम भी बनाना है। तो देख लेते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने लिख ली हैं यहाँ पे। अब किस चीज़ को कैसे फाइंड करना है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो है हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। पिछले वीडियोज़ आप मेरे देख सकते हैं। तो चले हम आगे बढ़ जाते हैं, समझते हैं अगला इसी क्वेश्चन को। तो यूजिंग, क्योंकि ये लेंस की बात कर रहे हैं, तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला, और लेंस फॉर्मूला में मालूम है ये होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये है लेंस फॉर्मूला। अब इस लेंस फॉर्मूले में जो वैल्यूज़ हमें गिवन है उसका वैल्यू पुट करें, जैसे कि f। अब देखिए, बात कर रहे हैं आप कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस में जो फोकल लेंथ होती है वो होती है नेगेटिव, ये मैं आपको बता चुका हूँ। फिर 1/v। अब v की जब बात आती है तो v के लिए यहाँ पर हमने देखा था कि जो कॉनकेव लेंस है उसमें केवल 2 कंडीशंस होती हैं। एक तो जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर रखा हो, ठीक है, और दूसरा जब ऑब्जेक्ट लेंस के सामने कहीं पर भी रखा हो। तो दोनों कंडीशंस में जो इमेज बनती है वो जो है लेफ्ट साइड में ही बनती है। और क्योंकि इमेज लेफ्ट साइड में बन रही है तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन यहाँ पर जो v होगा वो भी नेगेटिव ही होगा। और ये मैंने लिख दिया u। अब u का क्योंकि हमें वैल्यू नहीं मालूम है तो हम कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे। चलें, इसको हम ट्रांसपोज कर लेते हैं। ये वाली वैल्यू ट्रांसपोज कर ली हमने, तो ये हुआ 1/u, माइनस में है ये अभी। ये नेगेटिव वैल्यू को ट्रांसपोज करेंगे आप तो हो जाएगा -1/15 प्लस 1/10। ओके, सिंपल सा सॉल्यूशन है। मैंने क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मेन जो हाइलाइट्स है इस क्वेश्चन की वो यहाँ पर हम शो कर देते हैं बस। तो देखिए, अब इसको सॉल्व करें हम तो देखिएगा 10 1 10, अपना जो सिंपलेस्ट तरीका है उसी से अपन कर लेते हैं। 10 1 10 और माइनस है तो -10 प्लस 15 1 15 अपॉन 15 10 150। तो यहाँ पर देखिए आंसर कितना आता है, -1/u इज इक्वल्स टू 5/150। और इसको आप जब कैंसल आउट करते हैं तो ये आता है 1/30। दैट मीन्स -1/u इज इक्वल्स टू 1/30, और वी कैन से -u इज इक्वल्स टू 30 और u इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। मतलब जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है वो लेंस
के लेफ्ट साइड पर प्लेस्ड है और उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंस से 30 सेंटीमीटर है। बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन था, देखा आपने। अब हम जरा इसका रे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए रे डायग्राम, हम बात किसकी कर रहे हैं, कॉनकेव लेंस की। कॉनकेव लेंस का रे डायग्राम बनाते हैं हम। बड़ा ध्यान से रे डायग्राम बनाना है हमें, ड्रॉ करना है इसे। ये लीजिए, ये एक कॉनकेव लेंस है, इसका पोल है। ये देखिएगा, ये मैंने बोला F1, ये बोला मैंने 2F1, यहाँ पर है F2, 2F2। अपन सारी चीज़ें जो है यहाँ पे शो कर देते हैं। अब F1 मतलब फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर गिवन है, ओके। मतलब ये डिस्टेंस जो है ये 15 सेंटीमीटर है भाई, ठीक है, 15 सेंटीमीटर हो गया। अब 15 सेंटीमीटर होने के बाद आप देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर प्लेस्ड है, 30 सेंटीमीटर पर। तो 15 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हुआ, ऑब्जेक्ट 30 मतलब 15 का डबल, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है इधर पर। सॉरी, ज़्यादा हो गया ऑब्जेक्ट का हाइट, ये ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट हो गई 2F1। और ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि 50 एंड 50 का जो डबल होगा वो होगा 30, जो कि यहाँ पर होगा। तो ये हमने बना लिया। अब ये रखा हुआ है ऑब्जेक्ट की इमेज हमें पहले दी हुई थी उन्होंने कि 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बन रही है, मतलब F1 और पोल के बीच में कहीं पर भी। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें ये मालूम है कि व्हेन द पैरेलल रे इंसिडेंट, अब क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है, इसलिए यहाँ पर आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है डाइवर्ज हो जाती है जो लाइट रे है। और क्योंकि पैरेलल है इसलिए आफ्टर रिफ्रैक्शन ये आपको मालूम है कि ये फोकस से ही पास होगी, तो ये हमने इसको फोकस से पास कराया। ये लीजिए समथिंग, ये इसका डायग्राम बनेगा, ये इसका पाथ है, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये उसका वर्चुअल पाथ है। फिर हम देखें पोल से पास होती हुई एक लाइन पास होती है और ये कुछ इस तरीके से पास होती है, स्ट्रेट मूव होती है ये आगे, ये देखिएगा। तो यहाँ पर हमें जो है एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है। अब इमेज हमेशा कहाँ बनती है, जहाँ पर जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं या रिफ्लेक्टेड रेज हैं। जब रिफ्रैक्शन की बात करती है तो रिफ्लेक्शन, और जब रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो रिफ्रैक्टेड रेज। तो जहाँ पर रिफ्रैक्टेड रेज जो है वो इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को, इमेज वहीं बनती है, मतलब इमेज बन रही है ये, ठीक है। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को हम बोल देते हैं भाई ए बी और इमेज को बोल देते हैं ए डैश बी डैश। तो ये है ऑब्जेक्ट की इमेज जो कि 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। अब देखिए आपको समझ में आ रहा है 15 है और 15 से थोड़ा कम ही दिख रहा है, मतलब कि 10 सेंटीमीटर। तो ये इसका एक रे डायग्राम हमने ड्रॉ किया। चाहे तो आप डिस्टेंस लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर, ये हमने लिख लिया डिस्टेंस। अब हमने डायग्राम बना लिया है। अब हम यहाँ पर ये जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है इसका नेचर भी लिख देते हैं। अब देखिए क्यों, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो इरेक्टेड है, इरेक्टेड और इन्वर्टेड में आप अंतर अच्छे से समझ चुके होंगे अब। तो इरेक्टेड इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, ये भी आपको पता है। इमेज इज इरेक्टेड एंड वर्चुअल। तो ये हमने जो है इसका आंसर लिख दिया कि भाई जो इमेज है वो इरेक्टेड है और वर्चुअल है। तो इस तरीके से ये हमने इमेज का नेचर भी बता दिया। तो ये था रे डायग्राम और क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन, जो कि काफ़ी इजी है। बस थोड़ा सा हमें फॉर्मूले का ध्यान रखना है और यहाँ पर साइन कन्वेंशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर यदि हम
f को तो नेगेटिव पुट करेंगे, यहाँ पर यदि हम पॉजिटिव पुट कर देते हैं तो गलतियाँ हो सकती हैं। तो हमें कंडीशंस जो हैं इमेज फॉर्मेशन की ध्यान होना चाहिए, तभी जाकर हम जो है इसको करेक्ट कर पाएंगे। तो चलें, ये क्वेश्चन हो गया है। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक कॉन्वेक्स मिरर के बारे में ये क्वेश्चन है। हमें मिरर और लेंस को जो है आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं, है ना। तो अब इसकी फोकल लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर। मैं पूरा क्वेश्चन इसलिए भी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो है इंग्लिश मीडियम की बुक अभी फ़िलहाल में नहीं है, इसलिए मैं जो मेन हाईलाइट्स हैं वो क्वेश्चन की लिखते जा रहा हूँ। फोकल लेंथ यहाँ पर 15 सेंटीमीटर अगेन। फिर और हम देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है कि भाई 15 सेंटीमीटर है और जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की वो 10 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स u इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, हमें तो सबसे पहले जो इमेज बन रही है उसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है और जो ऑब्जेक्ट है उसका नेचर फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हम आ जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो क्योंकि मिरर है तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि मिरर फॉर्मूले का यूज़ होगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर यूजिंग मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला क्या है हमें बहुत अच्छे से पता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये हमने जो है फॉर्मूला लिख लिया है। अब आते हैं जरा इसको सॉल्व कर लें। देखिएगा बात किसकी कर रहे हैं हम, कॉन्वेक्स मिरर की। और आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होती है और डिस्टेंस ऑफ इमेज भी ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही होती है। ये तो खैर बाद में आएगा, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ये ऑलवेज आपको नेगेटिव ही लेनी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा इन फ्रंट ऑफ द लेंस या मिरर होता है, लेफ्ट साइड में होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें हम 1/f, दैट मीन्स 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v। वैल्यू नहीं पता है हमें, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें -10 पुट करना होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की बात की जा रही है। अब देखिएगा ये वैल्यू जो है 1/15 प्लस माइनस ऑब्वियस सी बात है माइनस हो जाएगा, और आप इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा 1/v इज इक्वल्स टू 1/15। ये माइनस वाला वैल्यू है, ये प्लस हो जाएगा इस तरीके से। फिर इसके बाद आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम सॉल्व करना होगा इसका। 10 1 जा 10 हमारा सिंपल सा तरीका, प्लस 15 1 जा 15 एंड 15 10 जा 150। तो देखिएगा क्या आता है 25/150, और आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये होगा 1/6। दैट मीन्स 1/v इज इक्वल्स टू 1/6, और वी कैन से v इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ देख रहे हो कि v इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर जो है वो पॉजिटिव डिस्टेंस आ रही है। दैट मीन्स कि जो इमेज बन रही है वो राइट साइड में बन रही है, मिरर के राइट साइड। दैट मीन्स कि बिहाइंड द मिरर बन रही है। तो कॉन्वेक्स मिरर की जब हम कंडीशंस की बात करते हैं तो वहाँ पर भी जब हम इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें केवल 2 कंडीशन होती हैं। एक जब ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर पुट रखा हो, और दूसरा जब ऑब्जेक्ट जो है इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर कहीं पर भी रखा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमेज हमेशा जो है वो फोकस और पोल के बीच में बनती है। तो भाई ये तो हमने v निकाल लिया है। अब ज़रा हम इसका रे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिएगा रे डायग्राम इसका, ये हमने ड्रॉ किया एक कॉन्वेक्स मिरर, और इस कॉन्वेक्स मिरर
के लिए हमने एक प्रिंसिपल फोकस ड्रॉ कर लिया, ये लीजिए, और इसमें हम कुछ चीज़ें शो कर देते हैं, जैसे कि ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होगा? ऑब्जेक्ट रखा होगा भाई लेफ़्ट साइड में, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने रख दिया यहाँ पर फोकल लेंथ 15 है, ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा 10 सेंटीमीटर, ओके। फोकल लेंथ पता है हमें, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। अब हमें जो है इसका जो इमेज फॉर्मेशन है वो शो करना है कि इमेज कहाँ बनती है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन में हमें पता है कि क्या होने वाला है, ये लाइट रे जो है ये पैरेलल वाली लाइट रे है, और इसका जो कहना चाहिए जो वर्चुअल पाथ होगा यानी कि बिहाइंड द मिरर, वो पास होगा फोकस से। अच्छा, क्यों पास होगा फोकस से? क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है, और इसका जो एक्चुअल पाथ है ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जो ये इसका पाथ दिख रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, थोड़ा सा आपको वो अलग दिख रहा होगा वो, ठीक है। तो ये हमने इसको ड्रॉ कर लिया। फिर अब ये तो हमने ड्रॉ कर लिया, अब यहाँ पर फोकस तो है नहीं कि हम फोकस से पास करा दें तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी, तो यहाँ पर जो हम अगली जो लाइट रे को पास कराने वाले हैं वो हम पोल से पास करा देते हैं। और आपको मालूम है कि जब भी कोई लाइट रे पोल से पास होती है तो वो पोल से ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब कुछ इस तरीके से। और इसका जब हम वर्चुअल पाथ ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। और क्योंकि ये दोनों लाइट रेज जो हैं वो यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इमेज भी हमें यहीं पर देखने को मिलेगी। और इमेज की जो डिस्टेंस है मिरर से वो है 6 सेंटीमीटर, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि भाई फोकल लेंथ से तो कम है ही, और इस 10 जो कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है उससे भी काफ़ी कम है। तो ये एक बड़ा सिंपल सा डायग्राम था जिसमें हमने ऑब्जेक्ट और इमेजेस को शो किया है एक कॉन्वेक्स लेंस में। अब आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि जो इमेज है एक तो बिहाइंड द मिरर है, और बिहाइंड द मिरर होने के साथ साथ इरेक्टेड भी है, ऊपर की तरफ है। और इरेक्टेड इमेज जो है वो हमेशा कैसी होती है? वर्चुअल होती है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो हमने लिखा इमेज फॉर्म्स बिहाइंड द मिरर and is virtual and erected, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन था एक क्वेश्चन का, जिसको हमने बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। तो मेन हाइलाइट्स क्वेश्चन में क्या होती हैं उस पे मेन हमको ध्यान देना है कि कॉन्वेक्स लेंस कहाँ पर है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव, जो भी हैं ये सारी चीज़ें, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 13। एक प्लेन मिरर के बारे में उन्होंने बोला है कि प्लेन मिरर का जो मैग्नीफिकेशन है वो +1 है, ठीक है। प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन +1 है। इस +1 का क्या मतलब होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस +1 मैग्नीफिकेशन इन अ प्लेन मिरर? ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, मैग्नीफिकेशन की जब बात की जाती है तो पहले तुम तो क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन नंबर 13। जब हम मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं तो मैग्नीफिकेशन में हमको मालूम है कि भाई क्योंकि ये मिरर की बात कर रहे हैं तो मिरर में जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है, पहले मैं लिख लूँ, फॉर प्लेन मिरर मैग्नीफिकेशन दैट मीन्स m इज इक्वल्स टू +1। अब देखिए, इस +1 का मतलब हम निकालने जब जाते हैं तो समझ में नहीं आता है कि इसका क्या हम मतलब बोल सकते हैं कि मतलब मैग्नीफिकेशन की एक वैल्यू +1 हमें दे दी, हम क्या करें इसका? बिल्कुल सिंपल है, हमें मालूम है कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है। ज़रा हम एक बार देख लेते हैं। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू -v/u इज इक्वल्स टू hi
अपॉन एच ओ, ये हमें मालूम है कि ये होता है, ठीक है ना। अब क्योंकि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कितना है, +1 है, मतलब यदि यहाँ पर हम +1 पुट कर दें तो देखिए क्या होता है, ये दो चीज़ें हैं, इन दोनों को जो है 1 के साथ हम कंपेयर करते हैं इक्वल टू में लेकर, तो v अपॉन यू इज इक्वल्स टू +1, दैट मीन्स माइनस v इज इक्वल्स टू u, है ना। और यहाँ पर एक बात और आप समझ लीजिए, एच आई अपॉन सॉरी एच है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम, एच ओ इज इक्वल्स टू +1 और एच आई इज इक्वल्स टू एच ओ, तो ये हुआ। अब देखिएगा क्या है, बिल्कुल सिंपल सा आंसर बनना है इसका। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो v है और u जो है वो इक्वल है, मतलब कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है वो इक्वल आ रही है। अब आप जब किसी मिरर के सामने खड़े होते होंगे अपना फेस देखने के लिए, तो आप देखते होंगे कि आप मिरर से जितना पास जाते हैं उतना ही आपकी इमेज भी जो है वो क्लोज़र होती जाती है। आप जितना फार होंगे, जितना दूर होंगे आप प्लेन मिरर से, आपकी इमेज भी उतनी दूर होती जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये एक प्लेन मिरर है, आप यहाँ से इससे 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर खड़े हो तो आपका जो इमेज बनेगा वो भी 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ही बनेगा। ये है u, ये है v, और दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो डिफरेंट होगा। यानी ऑब्वियस सी बात है कि यदि एक वैल्यू पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव लेनी पड़ेगी, यदि हम साइन कन्वेंशन की बात करते हैं तो, है ना। तो इसका तो ये मतलब है कि द डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिरर, ये एक मतलब निकला। और दूसरा आप देखिएगा एच आई इज इक्वल्स टू एच ओ भी इन्होंने दिया हुआ है। यदि हम यहाँ पर +1 पुट करते हैं तो हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है, एच आई इज इक्वल्स टू एच ओ, दैट मीन्स द हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि जो हाइट है ऑब्जेक्ट की वही सेम हाइट हमें इमेज की भी देखने को मिलेगी, मतलब दोनों की डिस्टेंसेस दोनों की हाइट में कोई फ़र्क नहीं होगा। और प्लेन मिरर में एग्जैक्टली यही होता है, जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम कभी उस प्लेन मिरर में छोटे या बड़े नहीं दिखते हैं, जैसा हमारा एक्चुअल साइज़ है, जैसी हमारी एक्चुअल हाइट है, सेम बिल्कुल जो है हमें प्लेन मिरर में देखने को मिलती है। दैट इज़ वाई एच आई इज इक्वल्स टू एच ओ। सो ये जो +1 है ये क्या शो करता है, बिल्कुल सिंपल है यदि हम एक फॉर्मूले से यहाँ पर इसको समझते हैं तो, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ईजी सा एक कहना चाहिए इसका एक्सप्लेनेशन था। तो फ़िलहाल आप इतना करें अभी, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आगे के जो क्वेश्चन आंसर्स बचे हुए हैं या कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको कैसे करना है। तो फ़िलहाल आप इतना करें, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।